मिलकर मारे। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी बोलती बंद हो जाती है या गोली की डर से। वहाँ पे कोई फॉरेनियर नहीं था, धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहे थे। खाने पीने की वस्तुएं बांटी जा रही है। मुसाद से भी अच्छा काम करता है जब पहलगाम जैसा वारदात होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिले से एक खबर आई है। एक गाड़ी में क्रिश्चियन लोग जा रहे थे कहीं प्रेयर करने के लिए, किसी भाई बहन को मिलने के लिए। तो वो गाड़ी को तोड़ा गया, लोगों को मारा गया और वहाँ पर पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उल्टा जो मारने आए थे, पीटने आए थे, उनके साथ खड़े रहे। इसलिए दोस्तों उस पुलिस स्टेशन के तकरीबन 8 से 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और बहुत सारे भाई बहनों को वहाँ के जो हिंदुत्ववादी लोग मिलकर मारे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को मारा, दुख इस बात का है कि वो लोग कश्मीर से है। मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, तुम लोग कश्मीर से हो ना? आए दिन वहाँ पे आतंकवादी घुस के बेगुनाह लोगों को मारते हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकवादी वहाँ पर आकर धर्म पूछ कर हमारे भाई बहनों को गोली मारे थे। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया। तब तुम लोगों का इंटेलिजेंस, तब तुम लोगों का सिक्स सेंस काम नहीं किया। अभी तुम लोगों को पता चला कि कोई क्रिश्चियन आ रहा है धर्म बदलने के लिए, फटाफट तुम लोगों का सिक्स सेंस काम किया और तुम लोगों ने जाके गाड़ी तोड़ दिया, लोगों को मारा और पीटा। वहां पे तुम्हारा सिक्स सेंस काम क्यों नहीं करता? आए दिन आतंकवादी हमारे कश्मीर में घुस के लोगों को मारते और अभी तुम लोगों की मुंह में दही जम जाता है, तभी तुम लोगों की बोलती बंद हो जाती है, तभी तुम लोगों का हवा निकल जाता है, या गोली की डर से कुछ नहीं करते हो, दोगला काम करते हो, दोगली सूरत दिखाते हो और अपने आप को कहते हो हिंदुस्तानी। शर्म नहीं आता तुम लोगों को हिंदुस्तानी कहते हुए? हिंदुस्तानी बनने के लिए ना हिंदुस्तान दिल में होना चाहिए। और दोस्तों, उस कठुआ जिले का जिस गांव में ये वारदात घटी, वहां का जो मुखिया है वो कहता है कुछ मिशनरी लोग आए थे। हालांकि वहां पे सारे के सारे वहां के लोकल लोग ही थे जो वहां पे प्रेयर करने के लिए अपने भाई बहनों के घर में, अपने ब्रदर सिस्टर के घर पे जा रहे थे। झूठ उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो बातें ये गवर्नमेंट से पता चली है कि वहां पे कोई फॉरेनियर नहीं था, वहां पर कोई मिशनरी नहीं था। और वो लोग ये कहते दोस्तों, हमें हमारे सूत्रों से पता चला कि वहां पे धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, लोगों को ये खाने पीने की वस्तुएं बांटी जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट की सूत्र से ये पता चला कि वो सरासर झूठ था। तो अगर तुम्हारा सूत्र, जो तुम्हारा इंटेलिजेंस इतना बड़ा बड़ा काम करता है, रो से भी बड़ा अच्छा काम करता है, मुसाद से भी अच्छा काम करता है, CIA से भी ज्यादा अच्छा काम करता है, तो आतंकवादी लोग जब हमारे भारत देश में घुसते तुम्हें कैसे नहीं पता चलता है? जब पहलगाम जैसा वारदात होता है तुम्हें कैसे नहीं पता चलता है? जब वहां पे हमारे फौजियों को गोली मार दी जाती है, पीछे से आके हमारे फौजियों के ऊपर हमला किया जाता है, तुम्हें कैसे नहीं पता चलता है? तुम लोग वहां के लोकल लोग हैं, तुम लोग वहां के सिटीजन है, तुम्हें कैसे नहीं पता चलता है? या आतंकवादियों से रिश्वत खा के बैठे हो तुम लोग? हाँ, क्योंकि तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। पैसा देंगे ना, तुम अपने माँ बहन को भी बेच दोगे। सबसे पहले ना अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम लोग क्या हो। और जो मिशनरी और जो विदेशी धर्म कहते हो, ये कोई विदेशी धर्म नहीं है और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये बात याद रखना। और वाकई में अगर तुम्हारे अंदर हिंदुओं का खून दौड़ रहा है, वाकई में तुम अगर भारत देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, कश्मीर में रहते हो ना, तो सबसे पहले अपने कश्मीर को सेव करो। जो आतंकवादी आके हमारे भाई बहनों को मारते हैं, सबसे पहले उनको बचाओ। अगर वो काम करोगे, गवर्नमेंट तुम्हें रिवॉर्ड देगा, लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। लेकिन ये जो घटिया काम कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बद्दुआ मिलेगा और कुछ नहीं होगा। अभी भारत में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, प्रधानमंत्री हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, प्रेसिडेंट हिंदू है, फॉरेन मिनिस्टर भी हिंदू है, जितने भी कैबिनेट में बैठते हैं सारे के सारे हिंदू हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं, तुम लोग उसको खतरे में डाल रहे हो और देश को ना अंदर से बांटने की कोशिश कर रहे हो और खोखला करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट तुम्हारे कंधों पर बंदूक रख के चला रही है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता तो सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन ये हमारा भारत देश 1947 से पहले था और आज 2025 है, आज भी है और आगे तक भी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ पे रहेंगे और 2000 साल तक भी रहेगा। लेकिन
गवर्नमेंट बदलती रहती है और तुम लोग जो बीजेपी गवर्नमेंट की बातों पर आके फुदक कर जो राष्ट्र की हम रक्षा करेंगे, राष्ट्र की हम रक्षा करेंगे करते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो। अगर ऐसा होता तो आरएसएस वालों को पूरे भारतवर्ष में लोग भगा भगा के उनके ऑफिस से, उनके दफ्तर से घसीट घसीट के नहीं मारते। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखा वहां पे किस तरह घसीट घसीट के आरएसएस के लोगों को मारा गया। नहीं देखा है तो ट्विटर में जाओ, ट्विटर में वीडियो पड़ा है सबूत के साथ। तुम लोग क्रिश्चियंस को मारते हो, पीटते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार तुम लोग हो। वो कैसे? तुम लोग कानून को, संविधान को अपने हाथ में लेते हो और सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग। अभी पूरे भारतवर्ष में ये नारा चल रहा है कि जितने भी संगठन बनी है, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी, सब आतंकवादी है। नहीं आपको यकीन है तो जाके ट्विटर में चेक करना या फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना, वहां पे आपको पता चलेगा। मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ। क्या कश्मीर जाके घूमना हमारा हक नहीं है? वो भी हमारे देश का एक पार्ट है। हम भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं, ये आजाद देश है और हम लोग आजाद लोग हैं, कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं, किसी भी भाई बहन से मिल सकते हैं और हमें यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। और वो जो भाई बहन गए थे, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई क्रिश्चियंस किसी के घर पे जाता है तो वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेयर ही करता है। और वो प्रेयर करना इसका मतलब ये नहीं कि किसी का धर्म बदल दिया। अभी संविधान का जो लॉ पास हुआ तुम लोगों को पता है कि नहीं? अभी तुम्हें अगर कोई तकलीफ है, अगर सच में किसी का धर्म बदलता है या किसी को जबरदस्ती उसका धर्म बदला जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो पीड़ित जाएगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा। आजू वाले, बाजू वाले, पड़ोसी, गांव के मुखिया, एमएलए, सरपंच, चीफ मिनिस्टर, किसी का कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखना तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट जो करता है ना, सोच समझ कर करता है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो प्रेसिडेंट भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट को भी आना पड़ेगा, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा तीसमार खान हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही रहना पड़ेगा। और ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तुम लोग तो जाहिल गवार लोग है ना, इसलिए तुम्हारे पास कोई काम धंधा होता नहीं है, इसलिए लोगों को जाके मारते हो, पीटते हो। तुम बोलते क्यों नहीं तुम्हारे गवर्नमेंट को हमें नौकरी दे दो, हमारे घर में रोजगार नहीं है, इसलिए तुम लोगों को नौकरी नहीं दिया है। इसीलिए तुम लोगों को नौकरी नहीं दिया है, क्योंकि तुम लोगों के पास रोजगार आएगा ना तो तुम लोग अपनी फैमिली में बिजी हो जाओगे। और जो तुम लोग मारते हो, क्रिश्चियंस को पीटते हो, करो, बिंदास करो, कोई गम नहीं है हमें। क्योंकि अगर हमें अच्छा काम करते करते कोई मार देगा ना तो कोई गम नहीं है, मार दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुनहगार तो तुम ही कहलाओगे, तुम्हारे हाथ खून से रंगे होंगे, तुम लोग मर्डरर कहलाओगे। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगी। दोस्तों, मैं एक न्यूज देख रहा था, लेकिन वो एक्चुअली घटना कौन सी जगह का है मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहां पर मैंने देखा 2500 हिंदू लोग, 2500 हिंदू लोग हिंदुओं से परेशान होकर बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। और वहां पे वो लोग ये शपथ खा रहे थे कि कह रहे थे आज के बाद हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हमारा भगवान नहीं मानेंगे और हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं हम नहीं मानेंगे, हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। ऐसा करके वो लोग बुद्ध धर्म का शपथ लेकर बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किए। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पे अपनी गवर्नमेंट चला रही है। और दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट को इतना कोसता क्यों हूँ? क्योंकि ये बजरंग दल, आरएसएस और बीएचपी को बल और ताकत देने वाला बीजेपी गवर्नमेंट है, उनकी बैकसाइड से ये सपोर्ट करता है। और बीजेपी गवर्नमेंट की बदौलत ये लोग इतना फुदकते हैं और ये बेरोजगार दल को और कोई काम धंधा होता नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने पहले शुरुआत में कही, कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, घुस के लोगों को मारा जाता है, यहाँ तक कि हमारे आर्मी वालों को भी मारा जाता है, जो हमारे देश की सुरक्षा का वचन लेकर हमारे लिए दिन रात खड़े होते, उनको भी मारा जाता है। लेकिन वहाँ की लोकल लोगों को आतंकवादियों के बारे में कोई खबर नहीं होती। एक भाई प्रेयर करने के लिए जा रहा था, उनका खबर उनको फटाफट मिल गया। तो इनका सिक्स सेंस कितना काम करता है जरा सोचो। और ये लोग अपने आप को कहते हैं हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी नहीं है। अगर हिंदुस्तानी होते और जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है ना,
वो देश के हित के लिए बात करता है, देश को बेचने के लिए, देश को डुबाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए बात नहीं करता कभी। और एक हिंदुस्तानी हमेशा ये सोचता है कि मेरा देश आगे बढ़े, कभी वो ये नहीं सोचेगा कि उसका देश मिट्टी में मिले। जो हमारा वीडियो देखते उनको कहना चाहता हूँ, मैं तो हार्डकोर हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश के लिए उतना ही प्यार है जितना मैं अपने मजहब से प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश आता है, मेरे लिए सबसे पहले हमारा संविधान आता है, क्योंकि मेरे संविधान ने मुझे इस देश में जीने का हक दिया है। मेरे संविधान ने मुझे आज बोलने का हक दिया है। मेरे संविधान ने आज मुझे हाथ में बाइबल पकड़ के प्रेयर करने का हक दिया है। इसलिए मेरे लिए संविधान पहले और भारत पहले, और उसके बाद मेरा मजहब। अगर हमारे पास हक नहीं होता तो आज हम ऐसी बातें नहीं कर पाते, ऐसे दोगले लोगों का सूरत को सामने नहीं ला पाते जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं। और ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ हर जगह की प्रधानों के पास आता है, गांव के जो मुखिया होते हैं उनके ही पास पहुंचता है। और मुझे लगता है इन लोगों ने अपना एक अलग इंटेलिजेंस ब्यूरो खोल के रखा है, जैसे कि मोसाद है, हमारा रो है, CIA है, ऐसा इन्होंने खोल के रखा है। शर्म नहीं आता तुम लोगों को भारतीय बोलते हुए? ये बात है ना, अपने आप को पूछना, अपने दिल से पूछना कि तुम कितने बड़े भारतीय हो और तुम्हारे दिल में भारत कहाँ पर है, किस कोने में है। अपने आप को पूछना ये बात, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि असलियत में तुम लोग कौन हो, सच में भारतीय हो या भारत को बेच के खाने वाले भेड़िए हो, या भारत को बेचने वाले दलाल हो तुम लोग। अपने आप को हिंदुस्तानी बोलना बंद करो। हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी बन के दिखाओ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हिंदुस्तानी काम करके दिखाता है। समझ में आई बात? आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।